फाइनली आद्या एक मुसीबत में फंस चुकी है। मतलब कि एक रास्ते पे सुनसान जगह, रात का टाइम है और कुछ गुंडे, यानी कि लड़की बाज गुंडे, कोई भी बोल दो, वो उसके आसपास बाइक लेके गोल गोल घूम रहे, क्योंकि रास्ते पे लड़की अकेली है। पर इन शॉर्ट वहां पे अनुपमा मदद मांग रही है भगवान से कि प्लीज मुझे संकेत दे दो कि मेरे अनुज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अनुपमा को ऐसा फील हुआ कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बोला कि मेरी आद्या भी ठीक है। तो भगवान एक मोर पंख भेज देता है उसे, अनुपमा को, जिसे उसे संकेत मिल जाता है वो दोनों ठीक है। एक मोर पंख मिल जाता है अनुज के हाथ में, और एक मोर पंख आता है आद्या की तरफ उड़ के, और आद्या के बिल्कुल सामने एक आदमी खड़ा है। अब आई थिंक अनुज जान बचा के इंडिया पहुंच गया आद्या के पास, या ये कोई और है जिसने आद्या की मदद की होगी इतनी रात को। जो भी होगा वो कैरेक्टर या तो पुराना होगा या तो नया। नए के चांसेस कम है, पर पुराना हो सकता है कोई भी कैरेक्टर। पुराने कैरेक्टर में कौन आ सकता है वापस आद्या की मदद करने के लिए? आई डोंट नो। चलो अब कहानी पे आते, तो कहानी पे वही आद्या को ऊपर सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं अभी भी। और फोई जो है, पाखी जो है, और हमारे तोशु कपाड़िया, तोशु अंक, ये कौन है यार, तोशु शाह, तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, जहाँ पे पाखी उसे बोलती कि तुमने सही किया पुलिस को इन्फॉर्म करके, पुलिस को बता के, जिससे अब आद्या पकड़ी जाएगी। और आद्या ने भाग के गलती कर दी। अब आद्या वैसे भी नहीं बच सकती, जहां पे ये बात सुन लेती है किंजल के तुमने ऐसा किया है मम्मी के साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो शर्म चाहिए शर्म। मुझे पता है आद्या ने गलत किया है, फोई जब बोल रही है आद्या ने गलत किया है, तो तुम क्यों बड़ी आद्या की सगी बन रही हो? बोला आद्या ने किसी को जानबूझकर नहीं मारा, मुझे इतना विश्वास है। और तुम अब ये कंप्लेन वापस लोगे? मेरे को काले कुत्ते ने काटा है, मैं तेरी कंप्लेन वापस लूंगा आद्या की? कभी नहीं लूंगा मैं। तो अब ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ओ तो धमकी मत दे। छोड़ के जाना है, चल मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें, चल जहां जाना हो चल, मैं छोड़ के आता हूँ। बोला मैं सच में परी को लेके चली जाऊंगी यहाँ पे। परी को तुम हाथ तो लगा के दिखाओ कि परी को छोड़ के जाने वाली बात कर रही हो तुम मेरे सामने। फिर पता नहीं कुछ दोस्तों ने बोला तुम वैसे भी छोड़ने का बहाना ढूंढ रही हो, क्योंकि नई ऑफिस, पुराना दोस्त, देर नाइट पे तुझे छोड़ के आना, अचानक इतनी अच्छी जॉब मिल जाना, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, और ये बात मैं जान चुका हूँ। तो बस तुम छोड़ने के वैसे भी बहाने ढूंढ रही हो। बोला तो शो, पर सामने से परी आ गई। परी ने बोला चलो हम नानी के घर चलते हैं। बोला मम्मी को मैंने बोला हम संडे के दिन तीनों साथ में चलते हैं, तेरी मम्मी मान नहीं रही है। कोई बात नहीं, तुम दोनों अभी जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा तुम्हारी मम्मी के वहां, चिंता मत करो। बोला मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, जहाँ परी बोलती है मुझे दोनों चाहिए। फिर फिलहाल में परी अंदर चली जाती है, किंजल गुस्से में अंदर चली। परी कुछ बताती है किंजल को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देती है। जहाँ आद्या भाग के बोलती है कि मम्मी ऐसी है, मम्मी की प्राइवेट ही शाह हाउस है, शाह परिवार ही है, उनके सगा खून है। मैं कभी प्राइवेट रही नहीं, और मैंने उम्मीद क्यों रखी मेरी माँ से कि वो ऐसा करेगी ऐसा करेगी। फिर अनुज का फोन आना, अनुपमा का बात करना। मतलब उस दिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ पे आओ, फिर बताती हूँ। फिर डिम्पी इस दुनिया में नहीं रही, आद्या और डिम्पी के बीच में पता नहीं कुछ हुआ, तो वहां पे एक एक्सीडेंट में मर चुकी है डिम्पी, और आद्या के ऊपर इंसान आया, डोली फोई हुई। ये लोग आद्या को ब्लेम करो, पुलिस के डर से आद्या घर छोड़ के भाग गई है, कहीं दिख नहीं रही है। सारी रामायण महाभारत अनुपमा ने फोन पे सुनी। बोला चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कल की फ्लाइट आगे कैंसिल हो गई थी, अभी वाली फ्लाइट में बैठ के मैं सबसे पहले वहां पे आ रहा हूँ, और मैं आद्या को समझाऊंगा कि आद्या का मेरे पास फोन है, तो मैं आद्या को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कुछ चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद आद्या का फोन आता है। बोला तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम तुम्हारी मम्मी के पास जाओ, मैं आता हूँ। एक काम करो, मुझे आप राधा कृष्ण मंदिर में अकेले मिलना। मैं मम्मी के साथ अकेले नहीं जाऊंगी, वरना मम्मी मुझे जेल भेज देगी। आप आओगे फिर हम मम्मी के पास चलेंगे, तो मैं आपका राधा कृष्ण मंदिर में वेट करेंगे। बोला ठीक है, तुम राधा कृष्ण मंदिर में वेट करो, मैं आता हूँ। वहां अनुज का सर पकड़ने लगा। बोला गाड़ी रोको, मुझे कुछ हो रहा है, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक के जब अनुज बाहर निकला, तो हमारे ये अंकुश कपड़िया बोलता है कि तेरे दिन नजदीक थे ना, तुम्हारी मौत आ चुकी है। आपने मेरी कॉफी में कुछ मिलाया था। बोला हाँ क्या करूँ, दो कपड़िया एक म्यान में नहीं रह सकते ना, एक कपड़िया ही रहेगा, और तू रहेगा तो मैं कुछ नहीं होऊंगा, इसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है, और वो अनुज को धक्का देता है नीचे। अनुज जाके खाई में गिरता है। आद्या ऐसे ऐसे करके
स्लो मोशन में जाता है और पेड़ के ऊपर लटक जाता है खाई में, जहाँ पेड़ धीरे 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 करके टूटता है। अनुज बैठता है, टूटता है, बैठता है, टूटता है, और सीन दिखाया। फिर सीधा फाइनली पैर नीचे गिरा। फिर अनुज का क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। अनुज इतनी बड़ी खाई से गिर के किस जमीन पे जाके गिरा, जिंदा है कि मर गया वो भी नहीं पता, पर अनुज जिंदा है। जिस हिसाब से अनुज गिरा है तो शायद सर्वर पे चोट लगी होगी, याददाश्त भूल गया होगा, अपनी जिंदगी बिता रहा होगा अलग से, नई वाली कोई नए कैरेक्टर के साथ उसकी अलग से एक लाइफ होगी। शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार अनुज को नहीं मार सकते, क्योंकि फिलहाल में शाह हाउस का वनराज शाह इस बैक वाला इंसान है नहीं अभी यहाँ पे। साला वो बिग बॉस में भी नहीं आया, ना काव्या बिग बॉस में आई, तो ये दोनों गए कहाँ कैरेक्टर वाले। खैर छोड़ो। फिर पुलिस वापस आई कि हमने आसपास सब जगह ढूंढ लिया, हमें आद्या नहीं मिली, या तो आपने अपने आद्या को भी छुपा रखा है। ये कहता है न्यूज में ये बात फैल गई, न्यूज वाले घर पे आ गए कि आपने अपनी बेटी को छुपा के रखा है, हम निकालिए बाहर। बोला मेरी बेटी बेकसूर है, मैंने उसको कहीं नहीं छुपाया, मैं झूठ नहीं बोली, झूठ नहीं बोली। तो बताइए आद्या को आपने कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ भेज दिया आद्या को आपने, क्योंकि वो भाग के उसे साबित कर दिया कि वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। अब अनुपमा न्यूज वालों को जवाब नहीं, और आशा भवन वाले मतलब भी स्वार्थी। सबसे बड़ी बात, साले यहाँ पे सागर मीनू बोल रहे कि हम यूएस की नौकरी एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, वहाँ बाला बोल रहे मेरी जमीन पड़ी है वहाँ पे मैं चली जाती हूँ, वहाँ बोलते हैं मुझे मुंबई से ऑफर आई है तो मैं मेरी बेटी को लेकर चली जाती, तो नौकरी कैसे करेगी बेटी को गोदी में लेके। साले कुछ भी दिखाते हैं सीरियल में, ये पांचों के पांच कैरेक्टर सीरियल से गए। अब बाला पे इंदिरा जी बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, बाला ने बोला मैं हूं ना तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा, तो वो इंदिरा जी बाला के साथ निकल जाती है। मतलब ये पांचों के पांच शाह भवन छोड़ के जा रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में अनुपमा को छोड़ के। इसे कहते हैं वक्त का तांडव। तो बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।